जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो चलिए आज सुनते हैं दशा माता की तीसरी कहानी। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में चली गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसीलिए किसी के यहाँ से उसे आग नहीं मिली और वह खाली हाथ लौट कर आई। सायंकाल होने पर फिर पड़ोसन के घर जाकर वो बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ और व्रत भी रखना चाहती हूँ। मुझे पूजन विधि सारी बता दो। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही और व्रत करती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर जाएगी तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूंगी। तो दशा माता की कृपा से सास ने बहू से कहा कि आज मैं खेत पर जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देरी हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही भोजन ले आना। तो बहू के तो मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चित होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान करके दशा माता की पूजा की। इसके बाद पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे विसर्जन के लिए ले जाने लगी। तभी उसकी सास खेत से वापस आ गई तो उसने उस गोले को जल्दी से दही की मटकी में छुपा दिया और सोचा कि उचित समय पर गोले को दही में से निकाल कर विसर्जन कराऊंगी। तो सास ने घर आते ही गुस्से में बहू से कहा कि तुम मुझे खाना देने के लिए क्यों नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। तो बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उन्हीं को सुखाने में देर लग गई, इसी कारण भोजन बनाने में भी देरी हो गई। अब मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा मत करिए, भोजन कर लीजिए। सास का गुस्सा जब कुछ ठंडा हुआ तो वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ गई। तभी उसका बेटा भी आ गया, वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला कि मुझे तो दही चाहिए। तो सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। तो बहू बोली मैं तो रसोई में हूँ, आप ही ने दही दे दीजिए। तो सास ने हाथ धोकर दही लेने जैसे ही अंदर गई, दही की मटकी में हाथ डाला तो देखा एक बड़े सा सोने का सिक्का मिला। तो सास आश्चर्य में पड़ गई और बहू से पूछा कि इस दही की मटकी में यह सोने का सिक्का कहाँ से आया, तुम इसे कहाँ से चुरा कर लाई हो, यहाँ क्यों छुपा कर रखा है। मैं तो तभी समझ गई थी, इसी वजह से तुम दही देने के लिए नहीं उठी, मुझे इसका भेद बताओ। तो बहू बोली कि सासू माँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताई दशा माता का डोरा लिया था और उन्हीं की पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जन नहीं करने जा सकी, इसीलिए मैंने आपके डर से इसे दही की मटकी में छुपा कर रख दिया। तो दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो सास ने बहू को गले से लगाया और कहा अब मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसा तुमने बहू को दिया वैसा सबको देना, सारे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी की कहानी। विघ्न विनाशक। गणेश जी को सब देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने गए हैं, इसीलिए हम कोई भी व्रत करें और उसकी कथा सुने तो गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो यह कहकर वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ इतनी छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम कोई बड़े बर्तन में खीर बना कर दो, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। तो बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा सारा बर्तन चढ़ा दिया। तो वह तो देखती ही रह गई। जैसे ही वह थोड़े से चावल और दूध उफान खाने लगे तो वह बर्तन पूरा लबालब भर गया।
तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हुई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए जोर जोर से रोने लगे। तो बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे को भोग, गणेश जी महाराज तेरे को भोग। ऐसा कहकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी और कटोरी भर भर कर अपने पोते पोतियों को दे दी। तो बुढ़िया माई की पड़ोसन छत पर से उन्हें देख रही थी। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि कहीं ये गणेश जी को चुगली ना कर दे, इसीलिए उसने एक कटोरा भर के उसे भी पकड़ा दिया। तो बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा कर रख दिया। तो गणेश जी तो अभी तक नहा धोकर आए नहीं थे। बुढ़िया माई को भी जोरों की भूख लगी थी। तो वह एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपको भोग लगे, गणेश जी महाराज आपको भोग लगे, और यह कहकर खीर खानी शुरू कर दी। तभी गणेश जी भगवान आ गए। तो बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोतियों ने खाई तब मैंने खीर खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और तूने खीर खाई है तब मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह की काम में लगी है, फिर तू झूठ क्यों बोल रहा है? उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी महाराज ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे को भोग तो लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा घर की बात है, घर में रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि सारी नगरी को जिमा दो। तो बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को न्योता दिया, फिर भी वह बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली कि बुढ़िया के पास एक बड़े बर्तन में खीर है जो खत्म ही नहीं हो रही है, तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गई और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया बर्तन वापस ले ले जा, मैंने तुम्हें दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा जी अगर आप देते तो पहले देते, यह बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जैसे ही बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो वह सुगंधित खीर में बदल गया, सारे कीड़े मकोड़े गायब हो गए। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर खोदोगी तो धन के 2 घड़े तुझे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। तो बहू ने सुबह फावड़ा लेकर उस जगह को खोदा तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू ने अपनी सासू जी से कहा कि सासू माँ, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू माँ ने कहा कि म्हारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो यह कहकर सासू माँ वहां पर खोजने लगी तो उसे टन टन करते हुए 2 घड़े धन के मिले। तो बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। तो सास ने कहा कि हाँ, मेरे गणेश भगवान सच्चे हैं, वो तो भावनाओं का भूखा है। हे गणेश गजानन, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो गणेश महाराज की जय हो।